सो नाउ एरेडा लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर 70 रुपए का प्राइस यहाँ पर चला है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग होने की बारी आ चुकी है और यहाँ पर 12% की हमें तेजी देखने को मिली थी। ऑल टाइम हाई दोबारा यहाँ पर अचीव कर लिया है और उसके ऊपर एक नया हाई लगाती है। तो अभी यहाँ पर ना ये तेजी का रीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कल की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बड़ा रीजन आपको बताया था और इरडा फोकस में रहेगा, लेकिन आपका बाई प्राइस जो है ना वो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, सही होना चाहिए। तो अभी एनालिस्ट क्या कर रहे हैं जरा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर रिमार्केबल स्टॉक है, डिब्यूट किया था इसने 29 नवंबर को और LIC के बाद ये दूसरा IPO था PSU जो कि यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखा है और 32 रुपए का ऑफर प्राइस था। और बहुत हद तक यहाँ पर अगर आप देखिएगा बहुत हद तक ये बात है कि 80% एटलीस्ट 80% जिन्हें IPO मिल गया था उन्होंने बेचा नहीं। रिटेल निवेशक ने अभी भी बचा कर रखा है। इरडा का फोकसेबल यहाँ पर रहेगा स्टॉक, आगे भी ध्यान रखिएगा, बट 80% ऑलमोस्ट अगर कुछ नहीं तो 70% तो एटलीस्ट यहाँ पर बचा कर रखे, क्योंकि 32 रुपए का स्टॉक और आपका 60 रुपए के ऊपर चला गया तो उसको बेचने का कोई मतलब बनता नहीं, प्रॉफिट बुकिंग का कोई मतलब बनता नहीं। तो वही है यहाँ पर। तो अभी 73.67 का हाई लगा दिया और एनालिस्ट ने यहाँ पर टारगेट जो है ना वो देना स्टार्ट कर दिया। और टेक्निकल साइड अगर आप देखेंगे तो पॉसिबल है कि आपको 80 रुपीज ये स्टॉक जाते हुए दिखे हाल फिलहाल में। तो अभी के रामचंद्र है जो कि टिप्स टू ट्रेड से आते हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि इरडा काफी बुलिश है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो डेली चार्ट पर पड़ेगा 79.35 पर। अब यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर कहा गया है कि बुक कर लीजिए, पॉसिबल है यहाँ पर जो है 68 के आसपास का सपोर्ट है और यहाँ पर बुक कर लीजिए। तो यहाँ पर 49 के टारगेट पॉसिबल है नियर टर्म में। तो यहाँ पर बिकवाली की कहीं ना कहीं कह रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर कह रहे हैं, तो पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। लेट्स सी सेकंड वाले क्या करें। DRS इन्वेस्ट में फिनवेस्ट फाउंडर रवि सिंह जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 80 रुपए का यहाँ पर नियर टर्म में ये स्टॉक हाई लगा देगा और पॉसिबल है ये। और 65 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है इनकी तरफ से आपको। बाकी के अगर आप देखेंगे कि S पटेल सीनियर मैनेजर जो है वो यहाँ पर आनंद राठी के यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि सपोर्ट है 65 रुपए पर, 75 रुपए जाते हुए दिखेगा, रेजिस्टेंस वहाँ पर भी है और 75 रुपए पर। लेकिन अगर आप देखें स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग रेंज एक है कपल मंथ्स के लिए, कुछ महीनों के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि 60 से 85 रुपए के बीच में ये स्टॉक घूमेगा। तो अभी एनालिस्टों का यही कहना है और ऑलरेडी जो मैंने कल आपको बिग न्यूज़ बताई, बिग न्यूज़ जो कि सोची समझी और परखी हुई न्यूज़ है और ध्यान रखिएगा जरा, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अभी तो 2 दिन की छुट्टियां है, सैटरडे संडे, जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि इरडा के ऊपर क्या क्या फोकसेबल है, क्या है ये जरा हम समझते हैं। बट अगर आप देखें तो अभी भी स्टिल यहाँ पर वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, ये और ध्यान रखिएगा। ये रिटेल निवेशकों को ध्यान होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाइंग प्राइस जो है ना बिल्कुल स्टे रहनी चाहिए। और मेरा हमेशा यही, जब से मैं इरडा को फोकस में रखे हुए हूँ और लगातार कवर कर रहा हूँ, 50 रुपए अगर बाई चांस कोई गिरावट आई, जो कि यहाँ पर 65 रुपए का सपोर्ट बता रहे हैं, बट मुझे लगता है कि 60 रुपए हमारे लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट बन गया। 60 रुपए तोड़ना आसान नहीं होगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो क्लियर है। 60 रुपए इस स्टॉक ने नहीं तोड़ा, वो बात क्लियर है ना। लेकिन फिर भी 50 रुपए से नीचे ये स्टॉक के दायरे लगते नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर नए जो लोग हैं, क्योंकि अपना बाई प्राइस जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, इसमें ये चिंता मत कर लेना कि अरे यार क्या कह रहे हो आप, तो नेगेटिव बोल रहे हो। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, जरा हायर साइड का भी सोचना पड़ता है। मार्केट कैप कितना आप इंक्रीज कर देंगे, सारी चीज़ें जो है मार्केट कैप पर यहाँ पर है। अब आप भगाते जाएंगे भगाते जाएंगे भगाते जाएंगे तो वो नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। एक वक्त भागेगा, एक वक्त वो गिर जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाता उस बात का। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ पर कोई गिरावट मिलती है, नए जो लोग हैं, नए लोग जो अभी भी सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत महंगा है या 60 रुपए पर भी महंगा है, गलती से अगर ये 50 के आसपास अगर आपको आते हुए दिखे कभी, तो आप देख लीजिएगा बजट से पहले, वो भी बजट से पहले। लेकिन उस वक्त मार्केट का सिनेरियो देख लीजिएगा और स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 50 तक अगर मिल भी गया गलती से मार्केट, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, पॉसिबल है FIIs यहाँ पर बुक करते हुए नजर आए अपना, और अगर उसकी वजह से मार्केट कोई गिरावट आई और इरडा के अंदर भी अगर कोई गिरावट आई, तो फिर आपके लिए यहाँ पर जो है ना कहीं जगह बन जाएगी नई खरीदारी के लिए, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉसेस अपने यहाँ पर जो है ना क्लियर रखिएगा। अपने जो ब्रोकर हैं या आपके एडवाइजर हैं उनसे सलाह ले लीजिएगा, तब जाके कुछ करिएगा। कल मैंने आपको रीज़न दिया था कि यहाँ पर निर्मला सीतारमण
बजट के बारे में मैं आपको एक झलक देता हूँ। हमारा जो इंडिया है उसका 2030 तक एक बड़ा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, ठीक है। बजट में आप ध्यान रखिएगा, बजट में अभी क्या है 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 6 साल है जो कि यहाँ पर कंप्लीट करना है इस टारगेट को, और अचीव करके रहेगा भारत। ये आप ध्यान रखिएगा, इंडिया उसको अचीव करके रहेगा, और उसमें यहाँ पर इरडा जो कि सरकारी है इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सिंपल सी बात है, सरकार है जो वो सरकारी कंपनियों को ज़्यादा देखेगी, प्राइवेट कंपनियों को भी देखेगी, सिंपल सी बात है, बट सरकार जो है सरकारी कंपनी को पीछे नहीं छोड़ेगी, और एग्रेसिव मैनेजमेंट है इरडा का। तो अभी इस बात पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बजट है यहाँ पर ना, बजट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी कुछ बोला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोला ही जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ निकल कर आएगा, जो कि इरडा जो है एक लौता स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। उन कंपनियों पर ध्यान रखिए जो कि ग्रीन एनर्जी, प्योर ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी में, और जो एनबीएफसी है अपनी वो इरडा ही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है। तो ये बजट के लिए सबसे बड़ा स्टॉक है, और 1 फरवरी को बजट आएगा, और जनवरी का बीच है, दिसंबर तो ये गया, ये आप समझिए आज 8 दिसंबर है, दिसंबर पलक झपकते चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अगर मौके मिल जाए तो इसमें हर्ज नहीं है। अगर आप 70 पर तैयार हैं और बाई चांस अगर कोई गिरावट मिल गई तो आपको तैयारी रखनी चाहिए, सिंपल सी बात है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ना अगर आप ये भूल कर रहे हैं कि अरे अभी नहीं, और आप फिर 90 के लिए तैयार हो जाते, तो यहाँ पर ना बबल मत खरीदिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ये बिना किसी बात के अगर 90-100 रुपये चला गया और इसका जो पी रेशियो वो काफ़ी हाई चला गया, तो फिर एक ना रिन्यूएबल एनर्जी में एक बबल जैसा दिखने लगेगा, तो वो उस वक्त नहीं खरीदिएगा, ठीक है। बबल में नहीं खरीदना है अपने को, अभी बबल नहीं है, ठीक है। तो मार्केट कैप अगर अभी आप देखेंगे तो 19,000 करोड़ का अचीव कर लिया इरडा ने मार्केट कैप, जबकि 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पर आई थी। ऑलमोस्ट डबल हो गई है, डबल हो गया है मार्केट कैप, स्टॉक भी डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो चुका है। और अभी आपका जो पी रेशियो है देखिए कहाँ पर आ चुका है, 21.88। क्या यहाँ से और इंक्रीज होगा पता नहीं, आई डोंट नो। अगर यहाँ से और ज़्यादा बढ़ता है तो ये पी रेशियो और जाएगा। बायर्स का आपका इंडस्ट्री पी है, कल तो अपनी बात ही हुई इस पर, आज तेजी देखने को मिलेगी। कल मैंने आपको सपोर्ट बताया था, 60 रुपये सपोर्ट है, काफ़ी दिन से वो सपोर्टिंग लेवल पर था स्टॉक, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें बूम देखने को मिला है। अब देखिए सरप्राइजिंग मूव था, ऐसा नहीं है कि पहले से पता था, पहले से कुछ भी नहीं पता, सरप्राइजिंग मूव है ये, सरप्राइजिंग मूव है, और इसने ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया, उसके ऊपर निकल गया, तो एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर स्टेबल है या नहीं है, तो वो अपने को अभी उस बारे में नहीं पता स्टेबल है, यानी कि स्टॉप लॉसेज जो है वो मैनेज करने पड़ेंगे नए खरीदारों को। सिंपल सी बात है, जिन्होंने 65 पर खरीद लिया या 67 में खरीद लिया, भाई स्टॉप लॉसेज मैनेज कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं या कुछ ही दिनों के लिए आपने लिया है तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी वैल्यूशन में अगर आप कहें कि कुछ सस्तापन है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ से 10 रुपये और बढ़ जाएगा ये स्टॉक तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर 32 रुपये यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे, यानी कि स्टॉक अगर ये पी रेशियो आपको 31.88 पर जाते हुए देखा तो ये स्टॉक 32 रुपये और इंक्रीज होगा, यानी कि आपका मोटा मोटा यहाँ पर जो टारगेट है वो 100 रुपये तक का ये हो जाएगा, 3 डिजिट स्टॉक बन जाएगा। लेकिन हमें उसके बाद कंफर्ट चाहिए होगा। क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल भी है, अचीवेबल है, बट स्टॉप लॉसेस जो है वो मैनेज करिए, बस सिंपल सी बात है। 31 का पी रेशियो कोई बहुत बड़ा पी रेशियो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 31 का कोई बहुत बड़ा पी रेशियो नहीं है, तो इस पर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी आप सोच रहे हो दो बातें कर रहे हैं, नहीं, मैं डरा हुआ हूँ एक्चुअल में। अगर ये बढ़ेगा तो फिर उसमें वैल्यूएशन बढ़ेगी, ऐसे में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, तो ये एक सबसे बड़ी बात आ जाए। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जो है ना वो मैनेज करिए। हमें 60 रुपये एक अच्छा खासा बेस दिखा था ना, 60 रुपये आप इंपॉर्टेंट लेवल लेके चलिए, ज़्यादा बेहतर है। 60 रुपये आप इंपॉर्टेंट लेवल लेके चलिए, इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं होगी। तो और आपका यहाँ पर जो है ना, अगर तेज़ी होगी 100 तक जाना हो तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे उस तेजी के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी यहाँ पर पी रेशियो अगर आप देखें, यहाँ पर बजाज फाइनेंस का पी रेशियो आप देखिए 34.84 पे चल रहा है, चोलामंडलम 31.58। आप इनसे अलग नहीं, आप एनबीएफसी में ही आते हैं। आईआरएफसी डिफरेंट है, वो यहाँ पर जो है ना लोन, टर्म लोन के अंदर आती है, तो वो डिफरेंट है। और जो कि मैं आपको बता भी चुका था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका एक अलग ही यहाँ पर रोल है आईआरएफसी का, आप उससे तुलना मत करिए, वो एक डिफरेंट है, आप एक डिफरेंट है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बहुत महंगापन सही नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2.45 के अराउंड चल रही है, अपने बुक वैल्यू से 2.5 गुना ऊपर चल रहा है यहाँ पर अपना इरडा, ठीक है।
बाकी बजाज फाइनेंस 6.65। अब ये तो बहुत बहुत बड़े हो गए, बट आपका काम जो है ना इनका रिटेल में बांटने का है, आपका कंपनियों को देने का है। सिंपल सी बात है, बस इतना लॉजिक है। लेकिन आप एक एनबीएफसी की तरह काम करवाएंगे। इन्होंने, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इरडा के अंदर, इरडा ने जो टाइप किया है वो बैंक से किया है। यूनियन बैंक है और एक और बैंक है जो कि मैं ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका हूँ। तो इनसे यहाँ पर पैसे लेकर इरडा जो है फाइनेंस करेगी उन प्रोजेक्ट पर, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसी कैटेगरी में आते हैं। सारी बातें एक तरफ, बस यहाँ पर यही देखना है कि Q3 आएगा। Q3 वैल्यूएशन कंफर्ट हमें चाहिए। चलो बढ़ जाओ 100 रुपये जाना है तो चले जाओ, बट वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए और कुछ नहीं। और यहाँ पर अगर एक बार वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो 100 रुपये जाएगा या नहीं जाएगा ये तो वक्त की बात है, बट आप 60 रुपये जो मैंने आपको बताया था बेस, ये 60 रुपये ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं ये कमाल करता हुआ दिखेगा। 62 तो टूटने नहीं दिया है भैया, 62 रुपये तो बहुत दूर की बात है, 62 नहीं टूटा। तो ये 60-62 का जो एक रेंज है, ये एक सपोर्टिंग रेंज है। उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर खरीदारी कर रखी होगी, तो आप उधर की तरफ देखिए। जब 60 टूटेगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। ऑल टाइम हाई लगा दिया, यानी कि जोश अभी भी है इरडा के अंदर। और अगर जाएगा 100 रुपये तो आप इन्वॉल्व रहेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म वाले स्टॉप लॉसेस मैनेज करके चले। नई खरीदारी कोई किसी को करनी है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको इधर भी सूटेबल नहीं लग रहा हो, तो अगर आपको बाई चांस मिल जाए 60 के नीचे तब आप देखिएगा। अदरवाइज यहाँ पर महंगा तो अभी है ही। वैल्यूएशन में आपका कोई भी यहाँ पर जो है कुछ दिख नहीं रहा है उन लोगों के लिए जो वैल्यूएशन सूटेबल देखते हैं। सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।